हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथम क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर इनइक्वेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इसके पिछले फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि लीनियर इनइक्वेशंस क्या होती है, रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, सॉल्यूशन सेट क्या होता है, और हमने ये भी बताया कि किस प्रकार से ग्रेटर और लेस देन का साइन चेंज होता है, किस प्रकार से चेंज होता है उसको हम एक बार फिर से जरा समझ लें। जैसे मान लीजिए 10 इज ग्रेटर देन 4। हम सभी जानते हैं कि 10 जो होता है वो 4 से बड़ा होता है। तो अगर हम दोनों तरफ माइनस साइन से इंटू कर दें तो देखिए ये हो जाएगा। वेल सेड है कि नहीं? देखिए माइनस साइन से इंटू होने पे आप समझ गए कि -4 अब ग्रेटर हो गया -10 से। तो ये एक अवस्था होती है जब चेंज होता है, ये ये साइन चेंज होता है। दूसरा, जब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इनवर्स ले लेते हैं सॉरी, तब ये साइन चेंज होता है। इसके अलावा किसी भी दशा में ये साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हमें बस ये देखना होगा कि जो रिप्लेसमेंट सेट क्या है और x की जो वैल्यू निकल रही है वो क्या निकल रही है, और नंबर लाइन, बस तीन बातों का आपको ध्यान रखना। तो आइए सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल में लिखा है कि x बिलोंग करता है -3, -4, -5, -6, मतलब ये एक रिप्लेसमेंट सेट दिया हुआ है और हमें ये आपको एक इक्वेशन दी है 1 - 2x। आपको सभी पॉसिबल वैल्यूज x की निकालनी है। नीड टू फाइंड आउट ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ। अब हम दोनों साइड में, अब देखिए दोनों साइड में हम ये हम कह सकते हैं दोनों साइड में हम -1 लिख देते हैं। -1 - 2x -9 -1, तो इधर से ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2x, ये हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जब ये हमने लिख दिया यहाँ पर, अब हम माइनस साइन से इंटू कर देंगे तो ये चीज ऐसी हो जाएगी। और अब आप जानते हैं कि बोथ साइड हम 2 से डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने पर कभी भी ये साइन चेंज नहीं होता। तो इस तरह से आपको, सॉरी यहाँ पर जब हमने माइनस से इंटू किया तो यहाँ हमें माइनस लगाना पड़ेगा। यस, तो अब देखिए आपका आ गया कि जो x है वो लेस देन और -4 है, इक्वल और लेस देन -4 है, ये आपका x का मान निकला। तो इसके हिसाब से सोल्यूशन सेट क्या होगा, ठीक है ना? सोल्यूशन सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट, तो सोल्यूशन सेट में अगर हम देखें तो तब तो जो वैल्यू आएगी वो तो ढेर सारी आ सकती है। -4, ये क्या बता रहा है, -4 से ये चीज छोटी है, तो मतलब -5, -6, अप टू इंफिनिटी तक। लेकिन हमें इसको कहीं ना कहीं तो रोकना होगा, तो उसके लिए हमें ये दे रखा है, ये देखिए दे रखा है, तो हमें जो वैल्यू है वो इसी में से निकालनी होगी। तो इसके आधार पर जो सोल्यूशन सेट होगा आपका वो बन जाएगा -5 और -6, और चूंकि यहाँ देखिए इक्वल का भी साइन है इसलिए -4। इसको आप आगे पीछे ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपने देखा कि इसका ये आंसर निकला। अब हमें इसको नंबर लाइन पर शो करना है कि कैसे हम नंबर लाइन पर इसे शो करें। तो सबसे पहले तुम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5। अब जब हमने ये वैल्यू पुट कर ली तो आप देखिए ये -5 को दर्शा रहा है, तो हम यहाँ पर एक सर्किल बना देंगे डार्क। -6, तो -6 के लिए एक और चलेंगे, यहाँ पे भी हमने बना दिया, और -4। जब इजेक्ट मान होता है तब हम उनके ऊपर डॉट लगा देते हैं, जब इजेक्ट मान हो जाता है तब हम डॉट लगा देते हैं। तो इस तरह से ये हमने आपको नंबर लाइन पर शो कर दिया थिक डॉट लाइन के जरिए। तो सोल्यूशन
solution represented on number line by thick dot। नंबर लाइन पर हमने शो कर दिया और ये आपका थिक डॉट के जरिए दर्शाए। तो ये था बच्चों इसका न्यूमेरिकल, इसका आंसर। अब दूसरा देख लीजिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में हमें यहां पर दे रखा है इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज सेट ऑफ इंटीजर लाइंग बिटवीन -3 एंड 10। तो अगर हम इसमें सॉरी अगर हम इसमें रिप्लेसमेंट सेट लिखें, अगर हम यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट लिखें तो -3, -2, -1, 0 डॉट 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 8, 9 और 10 तक हमें लिखना होगा। ये हमारा आ जाएगा रिप्लेसमेंट सेट। फाइंड द सॉल्यूशन सेट, हमें इसका सॉल्यूशन सेट बताना। अब सॉल्यूशन सेट निकलेगा तो यहीं से, लेकिन कंडीशन ये लगेगी। तो आइए इसे हम सॉल्व करें। तो आप लिखेंगे गिवन इक्वेशन 14 - 5x ग्रेटर इक्वल टू 3x - 14। अब हम चाहे तो पहले x को सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहां से आपको 3x को हटाना है तो दोनों तरफ हम -3x कर देंगे। तो 14x - 5x - 3x, ये 3x, ये -3x प्लस 14। अब ये कैंसिल हो गया, यहां पर ये सॉल्व हो जाएगा 14 - 8x। अब जैसा हम देख पा रहे हैं कि इधर से हमें 14 को हटाना, तो दोनों तरफ हम 14 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 14 - 14 8x और 40 -14, दोनों तरफ से हमने -14 को सब्ट्रैक्ट, ये इसके साथ कैंसिल, -8x और ये हम इसको एडअप कर लेंगे 4, 5 माइनस का 50। अब देखिए इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो अगर हमें इसमें माइनस से इंटू हम कर दें तो माइनस से इंटू करना भी पड़ेगा, क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी होती है x की वो माइनस में नहीं होना चाहिए। तो माइनस में इंटू कर देंगे तो हो गया 8x और जैसे ही इंटू कर देंगे ये साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए साइन चेंज हो गया। अब 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया आपका 27/4। 27/4 का मतलब हो गया x 6.75। ये हमने बच्चों इसलिए लिखा 6.75 क्योंकि हमारे पास जो रिप्लेसमेंट सेट है उसको जरा गौर से देखिए, -3, -2, 1, 0। ये हमें देखना है कि ये वैल्यू इसमें कौन कौन सी आ रही है, वही हमारा बन जाता है सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट के बारे में अगर हम लिखेंगे यहाँ, ये कह रहा है 6.75 से बराबर हो और उससे छोटा हो। तो देखिए इसके इक्वल में कौन सा आएगा, 6.75 मतलब 6 मिलेगा, 6.75 में 6 आएगा और 6 से छोटा, तो यहां पर हमारा 6 भी इन्वॉल्व हो जाएगा। सॉल्यूशन सेट में हमारा 6 इन्वॉल्व होगा और 6 से छोटे नंबर भी आ जाएंगे। तो 6 से छोटे नंबर कौन से होंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये आपका बना यहाँ पर। अब देखिए ये आपका यहाँ से ये जो आया ये आपका आंसर यहाँ से क्लियर हुआ। -3, -2, -1, 0, 1, 2 अप टू, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है अब अगर आप ये देखें तो 6.75 के इक्वल हो और उससे छोटा हो, तो उससे छोटा में तो बहुत से ढेर सारे मान आ जाएंगे, लेकिन इसने हमें यहाँ पर क्लोज कर दिया, बाउंड कर दिया कि आप जो वैल्यू लें वो इन्हीं में से लें, उसके आगे से ना लें। तो इस सिचुएशन में हम हमारा जो सोल्यूशन सेट बना ये बना। अब हम इसको नंबर लाइन पे दिखाते हैं। तो नंबर लाइन पे दिखाने के लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने 0 दिखाया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब हम इसमें देखें आप चूंकि ये डॉटेड में मान निकले हैं, रेंज में मान नहीं आए हैं x के, इसलिए हम डॉटेड में ही इनको दिखाएंगे। तो पहले -3 के ऊपर, फिर -2 के ऊपर, फिर -1 के ऊपर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6।
तो ये हमने यहाँ पर थिक डॉट के रूप में ये दर्शा दिया। आप इसको दोनों तरफ ये एरो इस तरह से लगा सकते। तो ये बच्चों 2 क्वेश्चन हमने आपको बताए। आई होप ये लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको रिप्लेसमेंट सेट जरूर दिया होगा। अगर रिप्लेसमेंट सेट नहीं दिया है तो फिर हमें जो x की वैल्यू निकलेगी वो एक रेंज में आएगी। तो क्वेश्चन कई तरह के होते हैं, डिफरेंट तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। हम उनको उसी तरह से हल करेंगे जैसा क्वेश्चन में दिया हो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।